तो कड़क नतीजे साहब। पंकज है हमारे साथ। पंकज, कड़क है 40 पर भारतीय जनता पार्टी, 27 पर आप, और कांग्रेस का नुकसान नहीं है। कांग्रेस भी मानना पड़ेगा, कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है। कांग्रेस को नुकसान नहीं है। कांग्रेस अब चूंकि अपने जिक्री कांग्रेस का सबसे पहले कर दिया तो आधा काउंटिंग का काम शुरू हो गया था। और प्रियंका गांधी आती हैं और वो ये कहती हैं कि मैंने अभी देखे नहीं है रिजल्ट्स। तो उसको किस तरह से ले, मतलब नतीजों में दिख नहीं रहे हैं इसलिए उन्होंने देखे नहीं होंगे। ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन देखिए, बीजेपी की जहां तक बात है अमन, तो मैं दो स्टेट्स मुझे हमेशा से देश में ऐसी लगती थी, बिहार और दिल्ली। पूरा हिंदुस्तान में तमाम जो स्टेट्स हैं वो केसरिया रंग में रंगी हुई नजर आती थी। दिल्ली जैसे रूठी हुई थी कहीं ना कहीं बीजेपी से। तो 27 साल का सूखा खत्म किया, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज जब प्रधानमंत्री जब जाएंगे, अगर ये बिल्कुल नतीजों में अभी ब्रेकिंग आई, अच्छा अभी चल रहा है 7:45 7:45। हाँ, तो 7:45 प्रधानमंत्री में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं 43, आप सोच लीजिए 7 ज्यादा है, मैजिक नंबर 36 है, तो फिर उनका जो इस बार का भाषण होगा मुझे लगता है वो थोड़ा अलग होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बीजेपी के लिए। 27 साल हो जाएं, आप सोचिए, और इतनी ताकत, 55 पिछली बार सांसद, मंत्री, तमाम जो बीजेपी के राज्य के लोग हैं वो आते थे और पूरी कोशिश करते थे। और पिछली बार देखिए शानदार प्रदर्शन एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने कर दिया था। मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट ये भी होगा कि प्रधानमंत्री को सुनना इसलिए भी जरूरी होगा कि ये प्रधानमंत्री ने एक तरीके से तो चेहरा नहीं था, ब्रांड मोदी पर ही चुनाव था। सारी चुनावी रैलियों में पीएम इस बात का जिक्र कर रहे थे, मैं गारंटी लेता हूं, मैं गारंटी लेता हूं, मैं साबरमती फ्रंट की तरह बनाऊंगा यमुना को, यमुना में जहर का मुद्दा प्रधानमंत्री। तो सब प्रधानमंत्री के कंधे पर था चुनाव। नंबर 1। नंबर 2, उसी का नतीजा है कि आम आदमी पार्टी का मुद्दा था दूल्हा कौन, सामने कौन, केजरीवाल ने तो सामने क्वेश्चन मार्क। लेकिन प्रधानमंत्री की मतलब उन्होंने एक तरीके से अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाया और नतीजा बढ़ गया। अभी आपसे बात करते हुए 43 हो गया, 43 हो गया। हाँ, और मैं फिर वही आपको कहूंगा कि देखिए, मुख्यमंत्री की जहां तक बात है, हमने मध्य प्रदेश में देखा, हमने राजस्थान में देखा, हमने छत्तीसगढ़ में देखा, तो वो गुजरात में देखा, भूपेंद्र पटेल सबसे पीछे बैठे होते, अचानक से उनका नाम अनाउंस हो गया। तो बीजेपी का अपना काम है। देखिए, उसमें आम आदमी पर्ची आएगी, पार्टी अभी भी आप प्रोबेबल पर्ची आएगी। 3 फीमेल्स हैं, स्मृति ईरानी का नाम चल रहा है, मानसी स्वराज का नाम चल रहा है, मीनाक्षी लेखी डार्क हॉर्स हो सकती हैं, और प्रवेश वर्मा, रमेश विदुड़ी, ये तो सोच के बैठे होंगे। लेकिन पर्ची का नाम तो किसी ने सुना नहीं होता, बिल्कुल सुना नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताऊं बीजेपी की कार्यशैली, मेरे एक मित्र हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी कि 36 लाख लोगों को फोन गया है और कहा गया है कि आप वोट कीजिए। और जय श्री राम का भी पीछे उस फोन में ये भी था। तो उसमें से सुना है कि आधा भी अगर ये राजेश आज वो लंच लेकर चलते हैं, तो फिर सोचिए आप बीजेपी का किस तरह से बूथ मैनेजमेंट। आरएसएस का भी रोल है बहुत बड़ा। कल मैं पढ़ रहा था, आरएसएस ने हरियाणा में भी था, बिल्कुल आरएसएस का बहुत बड़ा रोल है। बहुत जगह सभाएं की गई हैं, डोर टू डोर, मैन टू मैन मार्किंग वगैरह सारी चीजें। आरएसएस का बहुत बड़ा रोल जो हरियाणा में भी था वो दिल्ली में भी देखा। अच्छा 44 हो गया, ये तो रिकॉर्ड बन रहा है साहब। पिछली बार 49 था 1993 में, जब मदन लाल खुराना साहब मुख्यमंत्री थे 1993। अच्छा वोटिंग परसेंटेज भी उस समय जो था वो था 43% और 49 सीट्स थी। तो वो रिकॉर्ड तो नहीं टूट जाएगा कहीं? लग रहा है ऐसा। 27 साल, बिल्कुल 27 साल में वो रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए 44 और 26 यानी 62 से 26 पे लाके खड़ा कर दिया है आम आदमी पार्टी को, और बहुत दावे। लेकिन देखिए, आम आदमी पार्टी का जहां तक मेरा मानना है, दिल्ली की जनता ने ये भी देखा, आप सीएम आपके अंदर, डिप्टी सीएम जो आपके थे वो अंदर हो गए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, यानी एक लंबी फेरिस्त जो थी। तो इससे तो सिंपैथी क्यों नहीं थी? सिंपैथी कैसे होगी? आप अगर करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं आपको, तो कहीं ना कहीं तो आपके दिमाग में ये चीज आ जाती है ना कि भाई सीएम बिना किसी प्रूफ के कोई अंदर क्यों करेगा, बिना किसी सबूत। इससे ना एक दो चीजें हैं मेरे को लगता है कि एक तो जो ये कहा जा रहा था, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये मेरी ईमानदारी पर रेफरेंडम होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर आप दिल्ली के बेटे को जेल नहीं जाते देखना चाहते हो तो लोकसभा की सीटें मुझे जिता दो। दिल्ली की जनता ने सातों सीटें हरा दी। फिर जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर आप चाहते हैं मैं जेल जाऊं तो कमल का बटन दबा देना। दिल्ली वालों ने फिर से कमल का बटन दबा दिया। तो ये करप्शन पर रेफरेंडम है, एक तो ये चीज। दूसरा 27 साल का जिक्र करना बहुत जरूरी, क्योंकि 27 साल बाद वापसी इस तरह से इनरोड्स बनाना। अच्छा 27 तो ये तो प्रभु राम के 14 वर्षों के वनवास से डबल हो गया ना। ये तो और प्रभु राम का जो वनवास था 14 वर्षों का, उससे डबल हो गया 27 साल। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां आप देख रहे हैं सरप्राइज एलिमेंट, वो आप हैरान करने वाला एलिमेंट। मुस्तफाबाद, तो यानी अगर कांग्रेस को देखो
तो सीधे सीधे बीजेपी को हेल्प करती नजर आ रही है। AIMIM जो है सीधे सीधे बीजेपी को हेल्प करती हुई नजर आ रही। मुझे लगता है ये भी फायदा, और कांग्रेस शायद ये बैटल लड़ी नहीं रही थी, वो सिर्फ इसलिए थी कि आम आदमी पार्टी ना आ पाए, क्योंकि जितनी भी स्टेट्स हैं वहां अगर रीजनल पार्टीज इमर्ज होकर आती हैं, भाई आम आदमी पार्टी तो 10 साल के अंदर अंदर एक और प्रदेश ले आई, समाजवादी पार्टी पूरी ताकत लगा दी, BSP ने पूरी ताकत लगा दी, दूसरी स्टेट नहीं ला पाए, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं रीजनल पार्टीज जो डेंट करती हैं, अब उनको लग रहा था सीधा कंपटीशन हमारा और बीजेपी का होता था। देखिए, इससे नीचे तीसरी फोर्स सामने आ गई, इससे नीचे नंबर नहीं होता, वरना -1 भी हो सकता था कांग्रेस का। तो ऐसा नहीं है कांग्रेस लड़ी नहीं, कांग्रेस जी जान से लड़ी, शिद्दत से लड़ी, और कांग्रेस ने 45-25 कांग्रेस ने नुकसान नहीं होने दिया ना अपना। इस चीज को समझना चाहिए। कांग्रेस, राहुल गांधी जिस तरह से चुनावी मैदान में से प्रियंका वाड्रा, मैं हैरान, तो मैं वैसे ना मतलब मेरे जो फोकस है वो कांग्रेस को लेकर, इसलिए कि कांग्रेस का इंडिया अलायंस में अब क्या होगा। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करा और लड़ो, उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करा और लड़ो, और इस चुनावों में समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव के लिए भी बुरी खबर है, मिल्कीपुर में बुरी खबर है उनके लिए। अब देखिए, आपने लोकसभा इलेक्शंस में बहुत आपके कंधे चौड़े हो गए थे, और जिस तरह की स्टेटमेंट्स आप दे रहे हो, कफन उड़ा रहे हो, इलेक्शन कमीशन को लेकर जो जो बातें बोल रहे हो, आप देखना फिर से वो बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन जब यूपी में 40-42 जीते थे तब किसको कफन उड़ाया था? नहीं बोलेंगे। तो ये लेकिन अब मैं कितनी बार बोलूं ये बात कि कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। हर बार जब ये नतीजे इस तरह के आते तो मैं ये कहता हूं। अब देखिए, हरियाणा के बारे में हम सुनते थे कि बाकायदा कैबिनेट की बैठक हो गई, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, सबको पोर्टफोलियो छोड़िए, मैं तो हाउस में बैठ के, आपका नेता सेनापति नतीजे नहीं देख रहा है। मतलब ये शॉकिंग, इतनी कैजुअल अप्रोच। आप चुनाव लड़ किस ले रहे हैं? आप 10:30 11:30 10:37 की बाइट थी वो ANI पर है। आप क्या बोलते हो? ट्विटर इंटरेस्ट ही नहीं है, इलेक्शंस में इंटरेस्ट नहीं है, इतनी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स। अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की जगह प्रियंका वाड्रा जो है वो जगह ले सकती हैं। अब ये अगर प्रियंका, तो राहुल से भी बड़ी TRP साबित हो जाएंगी बीजेपी के लिए, अगर इसी तरह की चीजें रही। जो प्रियंका कह रही है मैं रिजल्ट ही नहीं देख रही, आई हैवंट सीन इट, बहुत ही कैजुअल अप्रोच थी। तो आप चुनाव कर रही हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर ये तो फिर इसलिए कांग्रेस का इंडिया अलायंस में, क्योंकि प्रधानमंत्री एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कांग्रेस के लिए, वो कहते हैं परजीवी पार्टी, है ना, परजीवी पार्टी जो सहयोगियों को निकल जाती है, खा जाती है। तो ये तो कांग्रेस इंडिया अलायंस में अब होगी नहीं होगी, या ये अलायंस कांग्रेस वर्सेस अलायंस हो जाएगा, ये भी होगा इन चुनावों के बाद। बिल्कुल। और अब देखिए, यहां से शुरुआत हो गई है। अब वो दूसरी स्टेट की जो मैं बात कर रहा था, बिहार, उसको लेकर भी अब बीजेपी, और बीजेपी की एक खासियत है, अमन, आपने देखा होगा, एक चुनाव हुआ, जीत होती है या हार होती है, यहां पर वो दूसरे चुनाव में लग जाते हैं। म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हो, बिहार पे फोकस हो गया। कल बिहार के सांसद तो मिले प्रधानमंत्री तुरंत ये सब मुलाकातें करनी शुरू हो जाएंगे, गृह मंत्री एक्टिव हो जाएंगे, JP नड्डा एक्टिव हो जाएंगे। ये बीजेपी का काम करने का स्टाइल है जो उन्हें पे करता है। बूथ मैनेजमेंट किस तरह से होती है और कार्यकर्ताओं को किस तरह से मोटिवेट किया जाता है, वो चाणक्य हैं अमित शाह, और वो बार बार प्रूव करते आए हैं ये बात। और आज प्रधानमंत्री जो बोलेंगे, अब 7:45 का वक्त तय हो रहा है कि प्रधानमंत्री जाएंगे बीजेपी हेडक्वार्टर्स, और क्या बोलेंगे उस पर सबकी नजर रहेगी। और मुझे लगता है 12 लाख ने भी खेल कर दिया थोड़ा सा। बिल्कुल, 12 लाख ने खेल करा है, ने खेल कर दिया है। और 8 पे कमीशन 12 लाख। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो बजट इस बार का आया है उसने कमाल कर दिया, और ये बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे हुआ। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को देता हुआ नजर आ रहा है। और 45-25 अब ये लगातार टिके हुए नंबर्स हैं, जो मुझे लगता है अब 36 मैजिक नंबर उससे कहीं ज्यादा है, और ये बताता है कि कोई मामूली जीत नहीं है, बहुत बड़ी जीत। प्रभु, केजरीवाल पीछे है, 25 पे ले आए हैं केजरीवाल अपनी सीट से 8वें राउंड तक, 8th राउंड के बाद। आतिशी जो CM है आपकी, वो पीछे चल रही थी। अभी भी उनके बारे में हम नंबर्स जो है थोड़ी देर में पता चलेगा, पोजीशनिंग क्या हो रही है उनकी। अगर केजरीवाल इतने राउंड्स होने के बाद भी पीछे चल रहे हैं तो ये बताता क्या है? वही बात जो मैं कह रहा था। एक चीज बदली है, क्या हो रहा था अब तक दिल्ली के चुनावों में, जब 2013, 15, 10, 13, 15, 20, तो ये होता था कि मतलब सेंटर में मोदी और स्टेट में जो है, मतलब मोदी को 7 सीटें मिल जाती थी, 53% जो है वोट शेयर हो जाता था, लेकिन वो कम हो जाता था 43 विधानसभा में। विधानसभा नहीं, एक तो बीजेपी नेता ने कहा था जब तक हम जो है म्यूनिसिपैलिटी नहीं हारेंगे तब तक हम विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये बहुत बड़ा फैक्टर था, सच हो गया ये कि जब तक आप जो है नगर निगम नहीं हारेंगे तब तक आप दिल्ली चुनाव नहीं जीत पाएंगे। नगर निगम हारते ही दिल्ली चुनाव जीत गई 45-25। तो बिल्कुल ये क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी शायद बीजेपी बहुत। अच्छा, पूर्वांचल वाली जो 35 है उसमें से 25 पर बीजेपी आ गई, पूर्वांचल वाली। सोचिए और 26 पर 5000 वोटों से काम पे मोहर लग रही है, इसका मतलब रवि किशन, मनोज तिवारी, नेहरूआ, यानी बीजेपी कोई खाना छोड़ती नहीं है खाली।
ये वर्किंग स्टाइल है बीजेपी का, और मुझे लगता है इससे दूसरों को सीखना चाहिए। कांग्रेस बार बार हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन की बात होती है, जी। तो कब होगा न जाने कब होगा, लेकिन अब बीजेपी बहुत बड़ा चैलेंज उनके लिए कड़क है साहब। बिहार है, बिहार में कड़क देखना और कड़क है, कड़क है साहब, बिल्कुल कड़क है। थैंक यू।